आप तो राम मंदिर के सबसे बड़े रक्षक थे ना सर, आप तो राम मंदिर के सबसे बड़े रक्षक थे ना, फिर भी हुआ नहीं है, इसीलिए तो क्यों हुआ? सवाल तो आपसे लोग अंजीत जी, पूछेंगे। इसीलिए अगर इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का पाप किसी ने किया है, कोई अंदर बैठे कर्मचारी ने किया है, कोई अधिकारी ने किया है, आप कोई मानते हैं ना व्यक्ति कि ने जो किया आप सबसे बड़े राम मंदिर के रक्षक बनते थे, पहली जो ये परीक्षा थी, कम से कम उसमें फेल हो गए? देखिए, हमारी परीक्षा तो 500 सालों के बाद यात्रा पूरी करके देश के अंदर राम मंदिर बनवाने की 1984 से पहले आप जानते नहीं थे राजनीति का विषय नहीं है। जिक्र कभी आरएसएस भाजपा किसी ने नहीं किया। 1984 के बाद आपने सत्ता के माध्यम बनाया। आपके बीच में बोला नहीं था। प्रभु सच बोलिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लगा लीजिए। आप भी क्यों राजनीतिक विश्लेषक लिख रहे हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, एक राजनीतिक दल से हूं। फिर भी ये आप समस्या क्या हो गई है? बहुत लोगों ने इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एक जरिया बना लिया है, और बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसमें राजनीति करके हम भी सुपरस्टार बन जाएंगे। सुपरस्टार बनने का विषय नहीं है, और ये राजनीति का भी विषय नहीं है। अगर इस देश के अंदर कोई बुला सकता है क्या कि देश के सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा देकर राम को काल्पनिक बताया गया था? बुला दें क्या? हम इसके लिए बुला देंगे? कपिल सिब्बल के लिए, या सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए? किसके लिए बुला दें? कांग्रेस पार्टी के लिए बुला दें? क्यों बुला दें? क्या 500 सालों की जो यात्रा झेली, जितेंद्र सिंह इन्हीं के मंत्री ने 2023 में बोला है कि राम सेतु नहीं था, राम सेतु छूने की कुछ पत्थर हैं, कोई राम सेतु का प्रमाण नहीं है। गलत बोल रहे हैं अंजीत जी, गलत बोल रही हैं। और दूसरी चीज, ये लोग राम मंदिर में चोरी करवाते हैं, शुरू में रफा दफा करना चाह रहे थे, पकड़ाई में आ गए हैं तो पहले एसआईटी बिछाई, पहले एफआईआर क्यों नहीं? बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। देर करवाते रहे जानबूझ के, जिससे विपक्ष कुछ बोले और ये उसके ऊपर चढ़े। इनकी तो आदत ही है ये। नहीं हनुमाचार्य जी, लेकिन ये बड़ी हैरानी होती है कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने शायद जो मंदिर का इनॉग्रेशन था उसका निमंत्रण ठुकरा दिया था शायद आप लोगों ने, और अचानक से ही आपके अंदर राम भक्ति जग गई। बड़ी हैरान करती हैं चीजें। हनुमाचार्य जी, सब जानते हैं। हनुमाचार्य जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जितेंद्र सिंह ने ऐसा नहीं कहा था। बिल्कुल कहा था, मैं दिखा सकती हूँ, आप अभी के अभी देखिए। उन्होंने कहा था राम सेतु, मैं राम सेतु की बात कर रही हूँ। हर्षवर्धन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, आप ही मार्गदर्शन कर दीजिए सर। मिले थे, लेकिन उन्होंने ये संसद में 2023 में कहा है। सदन में बाकायदा जितेंद्र सिंह का बयान है, सरकार ने ऐसा कतई नहीं कहा था, कतई नहीं कहा था। ये यूपीए शासनकाल में उस समय ये कहा गया था। ये गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही हैं, और ये कई टेलीविजन चैनलों पर इस तरह के झूठ बोल देती हैं, तथ्य से इनकर चली जाती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे संवेदनशील मसले पर इस तरह की बात होती है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, सच बोलिए, मैं तो कहता हूँ सच बोलिए। हनुमान, आप नाराज मत होइए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तथ्य पर बात करनी चाहिए। जब कोई चीज जवाब देती है तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। जब आप नाराज मत होइए, प्रहार करते हैं आप नाराज मत होइए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से बात हनुमान जी, आराम से बात करें ना, क्या दिक्कत हो रही है? आपको यही तो कह रहे हैं कि ये गलत तथ्य है। दुर्भाग्य से आपका जो काम है वो भी लोग नहीं कहते। पूरी तरह से मनुवादी और कुंठित इंसान है, आप पत्रकार नहीं हो सकते। अब लीजिए, मैं मनुवादी भी हो गया, मैं मनुवादी भी हो गया, सब ठीक है, लेकिन झूठ मत बोलिए। एंकर के जरिए बात करेंगे मुझसे, आप झूठ मत बोलिए, मुझे मनुवादी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों बोलते हैं मुझे? मेरे हनुमाचार्य जी, आप इतनी नाराज क्यों हो गए? आपसे तो बहुत आराम से बात कर रहे हैं नवीन जी। नहीं, आप ये बताइएगा, कहा था कि नहीं कहा था? कार्यकर्ता भी दुखी हो। जितेंद्र सिंह ने ऐसा कहा था ही नहीं। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं एक और बात कह रहा हूँ हनुमान जी, आपने कभी मनुस्मृति को पढ़ा है कभी? विश्व का पहला यूनिफाइड संविधान है वो, और उसी से पूरे विश्व के अंदर तमाम देशों के नहीं, मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना चाहता। ना संविधान में परिवर्तन नवीन जी, बिल्कुल इधर उधर नहीं की व्यवस्था, बिल्कुल इधर उधर नहीं, मनुस्मृति बिल्कुल इधर उधर नहीं। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। एक डेंट तो हो ही गया सर, मन में तो आ ही जाता है कि मतलब क्या हो रहा था। नहीं अजीत भाई, इसमें तो कोई इफ्बट नहीं है, और इसीलिए आवश्यक है कि न्यास का पुनर्गठन हो, नए तरीके से, बहुत अच्छे से इसकी प्रोफेशनल तरीके से व्यवस्था हो। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि न्यास के हाथों से निकलकर ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को या सरकार को दे दिया जाए। भारत के मंदिरों में वैसे ही सरकार का इतना हस्तक्षेप है, और वहां क्या क्या होता है ये कोई छिपी हुई बात नहीं।
तिरुपति जैसे इतने प्रतिष्ठित और प्रभावी तंत्र में भी इस तरह की चीज देखने को मिली। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दुरुस्त बात है कि धब्बा लगा है, उस धब्बे को पूरी तरह से हटाया जाए, दुनिया के करोड़ों हिंदुओं राम भक्तों को आश्वासन मिले। और मैं फिर कह रहा हूं, इस मंदिर की भी व्यवस्था बहुत सर्वश्रेष्ठ रही है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को, आस्थावानों को जिस तरह से सुविधा के साथ वहां दर्शन मिलता है, ये दुनिया के बहुत कम स्थानों पर हो पाता है। ठीक है सर।